स्टूडेंट वेलकम टू आनंद क्लास। बेटा आज के जो लेक्चर में हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र, है ना। इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में देखते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर विकास की समझ। ये ओके लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे विकास की समझ हम लोग अर्थशास्त्र ले रहे हैं। इससे पहले हमने ज्योग्राफी पढ़ा, ज्योग्राफी का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ना। तो सेकंड चैप्टर मैंने आपको जो पढ़ाया बेटा उसको आपको कॉपी में नहीं करना है, नोट्स तैयार नहीं करना है। ओनली जो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, है ना, क्या है आपका संसाधन विकास, बस उसी को आपको नोट्स तैयार करना है। सेकेंड जो भूमि संसाधन मैंने पढ़ा दिया है उसको अभी थोड़ा सा स्टॉप करते रहना। अभी जो मैं कोर्स जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, या लेक्चर जो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपका नए सिलेबस जो अभी आपको मैंने सेंड भी कर दिया है, इस सिलेबस के आधार पे यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो पहला जो मैंने ज्योग्राफी से, उसके बाद आप इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स से देखिए यहाँ पे पहला जो चैप्टर जो है विकास की समझ, पहला चैप्टर मतलब 17वां नंबर चैप्टर है, लेकिन यहाँ पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र से। ठीक है। तो देखिए विकास की समझ, विकास की धारणा व्यापक है और इसके बारे में कई मतभेद होते हैं। ठीक है। वस्तुतः जो है विकास की समझ के अंतर्गत क्या है कि विकास क्या होता है, मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया। तो विकास की पर्टिकुलर कोई एक परिभाषा नहीं होता। जैसे जैसे उसमें कुछ बदलाव होता है, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होता है, तो हम समझते हैं उसका विकास हो रहा है। अब उस विकास को जो है विस्तृत रूप से जो समझने का जो समय जो है वो अर्थशास्त्र में आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि हम लोग जैसे सामाजिक विज्ञान में जो होता है, अर्थात सोशल साइंस में जो होता है, हम लोग 4 पार्ट यानी कि 4 भागों में जो बटा हुआ है, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, ये 4 भागों हम इसका स्टडी करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अर्थशास्त्र जो पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे विकास की धारणा व्यापक है और इसके बारे में कई मतभेद होते हैं। इसका एक जैसा अर्थ निकाल पाना कठिन है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए विकास के मायने अलग अलग होते हैं। प्रायः व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पूर्ति को ही अपने विकास मानता है। ठीक है। अर्थात यहाँ पे बोला जा सकता है कि विकास की धारणा एक विस्तृत रूप से है, एक व्यापक है, इसमें कई मतभेद होते हैं। इसका एक जैसा अर्थ निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे लोग होते हैं, लोगों की सोच होती है, लोगों की व्यवस्थाएं होती है, लोगों का विकास होता है, लोगों की आवश्यकताएं होती है, आकांक्षाएं होती है, वैसे ही विकास की परिभाषा जो होती है गढ़ी जा सकती है। परंतु हम चाहते हैं कि सबका जीवन बेहतर हो। ठीक है। हम यही चाहते हैं कि सबका जीवन बेहतर हो। वे यहाँ पे कहा गया कि वे कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे सभी लोगों में समृद्धि आए तथा वे सुखी जीवन जी सके। तो इसमें कई मतभेद सामने आते हैं। इसके हल कैसे निकाले जाते हैं, इस दिशा में किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए, इस अध्याय में हम इन्हीं सारी बातों को का अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विकास विभिन्न लोगों की दृष्टि से, विभिन्न लोग मतलब विभिन्न वर्गों की दृष्टिकोण से। तो नीचे दी गई तालिका के अंतर्गत जो होता है लोगों की आकांक्षाएं दर्शाई गई है। इनमें व्यक्तिगत विकास के बारे में आप क्या सोचते हैं, कि आपकी क्या कल्पना है, ये उदाहरण मात्र है। हो सकता है कि इनके और भी लक्ष्य हो। आप इस सूची में शामिल लोगों की संभावित आकांक्षाओं का अनुमान लगा सकते हैं और एक तरीके से विकास को आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक दिहाड़ी मजदूर, दिहाड़ी मतलब होता है दैनिक काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, तो इसका विकास या आकांक्षाएं क्या होती है कि वो ये चाहता है कि वर्ष भर, पूरे साल भर बेहतर मजदूरी मिले, ताकि बच्चों के लिए एक अच्छे उच्च शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। ये उनकी आकांक्षाएं हैं। अगर इस प्रकार का एक फैसिलिटी, सुविधा जो होती है उनको प्राप्त होती है, या साल भर उसको काम मिलती है और बेहतर मजदूरी मिलती है, तो ऑलरेडी क्या करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कर पाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं वहाँ पर उनका विकास हुआ। दूसरा उद्योगपति, तो इनके लिए विकास के जो लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य होता है सस्ती कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता, सड़क, बिजली की व्यवस्था, और आकांक्षाएं जो होती है शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। एक कॉलेज की छात्रा, उसके लिए विकास के लक्ष्य है शिक्षा के बेहतर अवसर, रोजगार के अवसर, लड़कों की समान स्वतंत्रता व सुरक्षा। एक शिक्षित बेरोजगार जैसे इंजीनियर, उनके लिए विकास
के लक्ष्य जो है या आकांक्षाएं क्या होगा कि रोजगार के अवसर, आवास की सुविधा, ठीक है। उसी प्रकार महिला खेत मजदूर, खेतीहर मजदूर जो महिलाएं होती है उनके लिए विकास के लक्ष्य जो है एक अच्छी मजदूरी, सुरक्षा, साल भर रोजगार व स्वास्थ्य सेवाएं। ये सारी फैसिलिटी या सुविधाएं जो होती है अगर उनको प्राप्त होती है तो मान के चलिए उनका विकास होता है या होगा। यह है एक तरीक़े से विभिन्न वर्गों की या लोगों की विकास के लिए जो है आवश्यकताएं या उसकी विकास के लक्ष्य या उसकी आकांक्षाएं। फिर आगे देखिए यहाँ पे ये जो पिक्चर जो दिया हुआ है, इस पिक्चर के आधार पे कि इनकी क्या आकांक्षाएं हो सकती है। लिखिए, आपको सेल्फ करना है यहाँ पे उनके में कि एक बच्चा जो है वो ऑटो रिक्शा वाला जो है उनसे क्या चाहता है, या ऑटो रिक्शा वाला जो है उन बच्चे से क्या चाहता है, या अपने अपने विकास के बारे में वो अपने क्या क्या सोचता है। तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया गया है कि 17.1 के निरीक्षण से यह पता चलता है कि प्रायः सभी लोग उन चीज़ों की आकांक्षा रखते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैसे एक भिखारी के लिए रोटी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, एक मजदूर के लिए जो होता है मजदूरी सर्वाधिक पूर्ण होता है, एक उद्योगपति के लिए जो होता है कच्चा माल सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। वैसे जो होते हैं ये आकांक्षाएँ कई तरह की है। आपने देखा कि कॉलेज की छात्रा शिक्षा के बेहतर अवसर, रोजगार की सुविधाओं के अतिरिक्त स्वतंत्रता एवं सुरक्षा को आवश्यक समझती है। यही कई लोग स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं। उद्योगपति अपने उत्पादन को अधिक लाभ पर बेचना चाहता है, और वही दिहाड़ी मजदूर जो है सम्मानजनक मजदूरी के साथ साल भर काम मिलने की उम्मीद करता है। वह चाहता है कि उसके बच्चों को दिहाड़ी मजदूरी न करना पड़े। कभी कभी इस तरह की आकांक्षाओं में परस्पर विरोध की स्थिति भी पैदा हो जाती है। जैसे एक लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त करके अफसर बनने की उम्मीद रखती है तो हो सकता है कि उसके अभिभावक को यह पसंद न हो। इसी प्रकार एक उद्योगपति अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को अधिक मूल्य पर बेचकर लाभ कमाना चाहता हो, वहीं एक उपभोक्ता की इच्छा अच्छी एवं सस्ती वस्तुएं प्राप्त करने की होती है। तो ये आकांक्षाएँ भी जो होती हैं वो कभी कभी जो होते हैं उनके विकास में एक महत्वपूर्ण बाधक भी हो जाता है। या आकांक्षाएं से जो होती है उस आकांक्षाओं से जो उनकी जो सफलता प्राप्त होती है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर उनका विकास हुआ। एक विकास के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है, ये एक रास्ता जो है वो है आपका आकांक्षाएं या आकांक्षा। ठीक है, सार तत्व यहाँ पे बोला गया कि इन बातों से स्पष्ट है कि व्यक्ति अपने व परिवार के विकास के हितों की रक्षा हेतु कई प्रकार की आकांक्षाएं रखता है। परंतु क्या आप सोच सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र के सभी लोगों के विकास की बात की जाए तो यह उन लोगों की व्यक्तिगत विचारों से अलग होगी। जब हम सभी लोगों के हित या सार्वजनिक हित की बात करते हैं तो हमें कुछ विशेष ज़रूरतों पर विचार करना होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे विद्यालयों की स्थापना से गांव शहर के अधिकांश लोगों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, पहले नहीं मिल रहा था। इन सुविधाओं की सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं चलाई जाएगी। इससे सभी लोगों तक इस सुविधा की पहुंच सुनिश्चित होती है और सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा स्वच्छता आदि शामिल है जो सबके हितों के लिए होते हैं। लास्ट वाले पैराग्राफ यहाँ पे देखते हैं कि सार्वजनिक हितों को समझने का प्रयास करें। सार्वजनिक हित का मतलब होता है कि एक कार्य होने से जो होता है सभी लोगों का हित होना चाहिए। जैसे विद्यालय, हॉस्पिटल, खेल का मैदान। ठीक है, ये कोई एक गांव है, उस गांव में आने जाने के लिए एक पगडंडी थी। पगडंडी मतलब होता है अपनी कच्ची रास्ता। ठीक है, सामान्य दिनों में आवागमन में कोई खास परेशानी नहीं होती थी, परंतु बारिश के दिनों में यह रास्ता पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो जाया करता था। इस कारण वहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कुछ लोगों का विचार था कि क्यों न इस पगडंडी की जगह पक्की सड़क बना दिया जाए। पगडंडी से लगी हुई जमीन के कुछ भूस्वामी पक्की सड़क बनाने हेतु अपनी ज़मीन देने को तैयार हो गए, पर वहीं कुछ और लोगों ने इससे इनकार किया। जब इस मुद्दे पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई और विस्तृत चर्चा की गई तो अंततः सभी भूस्वामी
सार्वजनिक हित को देखते हुए अपनी भूमि देने को तैयार हो गया। इस प्रकार सड़क बनने से सभी लोगों को लाभ हुआ, अर्थात सभी का विकास हुआ। ठीक है, ओके दर्शक, गुड डे।